नमस्कार दोस्तों, मैं कविता गोयल आप सभी का हिंदी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज करेंगे हम हिंदी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी जीडी में पिछले साल पूछे गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। तो आपको बताना है, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा संबंधवाचक का क्या नहीं है, उदाहरण नहीं है। किसका? सर्वनाम का, संबंधवाचक सर्वनाम का। तो सबसे पहले हम सर्वनाम के बारे में जान लेते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्व का मतलब होता है सबका और नाम होता है नाम, जो हम सबके लिए प्रयोग कर सकें वही क्या है, सर्वनाम। दूसरे शब्दों में हम समझें कि जो शब्द संज्ञा को रिप्लेस करे या कि हम संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा कहते हैं किसी का भी नाम। किसी का भी जो नाम है वो क्या है, एक नाउन है, एक संज्ञा है। किसी पुरुष का नाम हो सकता है, किसी जगह का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी मटेरियल का नाम हो सकता है। जितने भी नाम हैं उन सबको हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। हर किसी का क्या है, एक पर्टिकुलर नाम होता है, उनको क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। लेकिन हम बार बार नाम को हम रिपीट नहीं कर सकते, इसीलिए उन संज्ञा के स्थान पर हमें कुछ शब्दों की जरूरत होती है। वो शब्द जो कि संज्ञा को रिप्लेस कर सके, उनके स्थान पर आ सके और हमारे वाक्य जो हम बनाते हैं, जो हम सेंटेंस बोलते हैं, वो भी अच्छा बने, उस पर कोई असर ना हो। तो इसी वजह से हम किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से समझते हैं, हमने कहा राधा गाती है, तो राधा गाती है, राधा अच्छा नाचती है, राधा अच्छी लड़की है, राधा सुबह जल्दी उठती है। तो हर जगह जब हम राधा राधा बोलते हैं, राधा क्या है, उसका एक नाम है, एक संज्ञा है, तो अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए हम ऐसे बोलते हैं कि राधा एक अच्छी लड़की है, वह अच्छा डांस करती है, वह सुबह जल्दी उठती है। तो जो ये वह शब्द है, इसने किसको बदला, किसकी जगह पर आया, वह यह आया राधा को। राधा की जगह पर राधा क्या है, राधा है संज्ञा, और राधा का स्थान किसने लिया, वह ने, और ये क्या हुआ, एक सर्वनाम हुआ। तो जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। अब बात आती है कि इसने पूछा है संबंधवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम भी कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के। एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, एक होता है निश्चयवाचक, एक होता है अनिश्चयवाचक, एक होता है संबंधवाचक, एक होता है निजवाचक और एक होता है प्रश्नवाचक। तो इसमें आपसे पूछा है संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण दीजिए। संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? संबंधवाचक सर्वनाम वो होता है कि जो 2 वाक्यों के बीच संबंध को दर्शाता है, यानी कि 2 वाक्यों को आपस में जोड़ता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कि ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। पहला है, जो व्यक्ति आपत्ति पर विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है। तो ये वह है, इस वह ने किसका काम किया है, संबंध बताया है कि जो व्यक्ति आपत्ति पर विचलित नहीं होता वह अवश्य अपनी मंजिल पाता है। तो वह ने संबंध बताया किसके साथ, जो के साथ इसका संबंध है, तो इसलिए ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम है। यह अच्छा विचार है, तो यह अच्छा विचार है, इसमें कोई संबंध नहीं है, इसीलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। आगे देखो, जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं उसमें गिरता है, कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदेगा वह स्वयं उसमें गिरेगा। तो जो और वह, ये क्या कर रहे हैं, आपस में 2 सेंटेंसों को आपस में जोड़ रहे हैं, तो इसलिए ये भी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम भी इसमें प्रयोग हुआ है। जिसे चोट लगती है वही पीर समझता है। पीर का अर्थ होता है दुख समझना, दर्द को समझना, कि जिसे चोट लगती है वही दर्द को समझता है। तो जिसे और वह, वही, इसमें क्या है, 2 सर्वनाम प्रयोग हुए हैं और वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। अगर हम इन्हें ऐसे बोले कि जिसे चोट लगती है, अगर हमने सेंटेंस को यही छोड़ दिया तो इसका सेंस नहीं निकलेगा। इसका पूरा पता तभी निकलता है अर्थ, कि जब हम पूरा सेंटेंस बोलेंगे कि जिसे चोट लगती है वही दर्द समझता है।
तो इन सब में क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है, लेकिन ऑप्शन बी में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें कौन सा आएगा, इसमें हम बात करें कि यह अच्छा विचार है, तो इसमें होगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। यह अच्छा विचार है, क्योंकि यह क्या है, एक निश्चय। अगर हम ऐसे बोल देते कोई अच्छा विचार है, तो कोई का मतलब हमें नहीं पता, निश्चय नहीं, लेकिन उसने कहा है कि यह अच्छा विचार है, तो इसमें क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट है, यह घटना अद्भुत है। उपरोक्त वाक्य में प्रयोग अद्भुत के स्थान पर उसके समानार्थी शब्द का प्रयोग निम्न में से किसी वाक्य में नहीं किया गया। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको सेंटेंस दिया हुआ है कि यह घटना कैसी है, अद्भुत है। इसमें जो ये अद्भुत शब्द प्रयोग हुआ है, तो नीचे भी आपको क्या है, 4 वाक्य दिए हुए हैं। इनमें से कौन सा वाक्य ऐसा है जिसमें इस अद्भुत का पर्यायवाची का प्रयोग नहीं हुआ है। पहला ऑप्शन है, यह घटना आश्चर्यजनक है। आश्चर्यजनक बोले या अद्भुत बोले, दोनों एक ही होते हैं कि आश्चर्यजनक या अद्भुत वो चीजें होती हैं जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते, या हमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि ऐसा हो जाएगा। अचानक से जो चीजें हो जाती हैं तो उनसे हमें क्या होती है, हैरानी होती है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, अद्भुत बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, आश्चर्यजनक भी बोलते हैं। यह घटना विलक्षण है। विलक्षण भी वही होती है कि जिसका हम सोचते नहीं है, अचानक से हो जाए। यह घटना भयानक है, तो भयानक नहीं होती, तो यही इसका क्या है, राइट आंसर है। इसमें अद्भुत के पर्यायवाची का प्रयोग नहीं हुआ है। यह घटना अपूर्व है। अपूर्व का मतलब है जो पहले नहीं हुई हो। अगर जब कोई घटना पहले नहीं होती तभी तो हम हैरानी से बोलते हैं कि अरे ऐसा हो गया। जो पहले बार बार होती रहती है, कंटिन्यू होती रहती है, तो उन बातों में हमें हैरानी भी नहीं होती। तो मान लो एग्जाम्पल से समझते हैं कि बहुत अच्छा लड़का है और बहुत इंटेलिजेंट है वो पढ़ने में, और एक बार क्या होता है, वो किसी क्लास में फेल हो जाता है, तो हमें इतनी हैरानी होगी, अरे वो फेल हो गया, वो तो इतना अच्छा पढ़ता था, इतने अच्छे मार्क्स आते थे, वो कैसे फेल हो गया। तो हमारे लिए क्या है, एक अद्भुत है, एक अपूर्व घटना है कि जिसके बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। और एक बच्चा ऐसा है कि जो पढ़ने में भी कमजोर है और वो फेल हो गया, तो हमें ऐसा नहीं लगेगा अरे वो फेल होगा, हाँ वो पढ़ता ही नहीं था इसलिए हो गया फेल। तो जो घटना ऐसी होती है कि हमें एक संग सुन के एक झटका सा लगे, हैरानी हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अद्भुत कहते हैं। तो इसमें कौन से में समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ, इसमें भयानक में समानार्थी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, बाकी सब में हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य में से अशुद्धि पहचाने। आपकी घड़ी में कई बजे हैं। तो इसमें कौन से में अशुद्धि है, सबको पता है, ऑप्शन सी में क्या है, अशुद्धि है, कई। वो आप किसी से पूछोगे आपकी घड़ी में कितने बजे हैं, ये नहीं पूछे कई बजे, क्या पूछोगे, आपकी घड़ी में कितने बजे हुए हैं। तो इसमें अशुद्धि किसमें है, ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरे की उचित अर्थ का चयन कीजिए। चेहरे पर हवाइयां उड़ना। चेहरे पर हवाइयां उड़ने का अर्थ होता है घबरा जाना। मान लो हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं और अचानक से कोई आ जाए, हम घबरा जाएं, तो उसके बोलते हैं चेहरे पर हवाइयां उड़ना। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल शब्द का पर्यायवाची नहीं है, पर्यायवाची है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से कौन सा शब्द है जो कमल का क्या है, पर्यायवाची है। नीरद, कंचन, जलद, राजीव। तो इसमें जो कमल का जो पर्यायवाची है वो है राजीव। राजीव हो गया, एक होता है जलज। जलद और जलद में कंफ्यूज होगा। अगर जलज है तो किसका पर्यायवाची है, ये है आपके कमल का पर्यायवाची। अगर जलद है, द है पीछे, तो किसका है, ये फिर है बादल का पर्यायवाची। जलद और नीरद, नीरद भी किसका पर्यायवाची है, ये भी किसका है, बादल का पर्यायवाची है नीरद भी। जो कंचन है, कंचन हम किसको कहते हैं, कंचन जो पर्यायवाची है वो है सोने का। सोने, स्वर्ण और हिरण्य, ये किसके पर्यायवाची हैं, ये हैं कंचन के पर्यायवाची। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, राजीव। राजीव किसका है, कमल का पर्यायवाची है। नीरद बादल का है और जलद भी किसका है, बादल का है। नेक्स्ट है, मुझे आप पुराने पते पर पत्र दीजिएगा। इस वाक्य में दीजिएगा के स्थान पर प्रयुक्त शब्द क्या होगा, यानी कि उपयुक्त शब्द क्या होगा दीजिए के स्थान पर, तो कौन सा होगा, ये होगा भेजिएगा।
मुझे आप पुराने पते पर पत्र भेजिएगा, क्योंकि हम किसी को पत्र भेजते हैं, अगर देने नहीं जाते, अगर हम खुद जाएंगे पत्र देने तो हम पत्र का क्या करेंगे, हम खुद ही मिलाएंगे उससे। तो पत्र हम क्या कहते हैं, देते नहीं है, देने वाला तो कोई और होता है, हम क्या करते हैं, पत्र को भेजते हैं। तो वो कह रहा है कि मुझे पत्र कैसे भेजिएगा, पुराने पते पर ही भेजिएगा। ऊपर की ओर जाने वाला उपरोक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इसमें क्या है, ऊपर की ओर जाने वाला, ये आपको दिया हुआ है एक वाक्यांश ऊपर की ओर जाने वाला। इसके लिए अगर हम एक वाक्य प्रयोग करें कि हम पूरे सेंटेंस इतना ना कहकर, ऊपर की ओर जाने वाला ना कहकर सिर्फ एक शब्द बोले और हमें समझ में आ जाए क्या कह रहा है, तो उसके लिए एक उपयुक्त शब्द क्या होगा, ये होगा ऊर्ध्वगामी। ऊर्ध्वगामी का मतलब होता है ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्व का मतलब होता है ऊपर और गामी का मतलब होता है जाने वाला। तो ऊपर की तरफ जाने वाले को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वगामी कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सर्वनाम शब्द त्रुटिपूर्ण है। तुम तो बहुत व्यस्त हो, उसने अपने मालिक को काम से निकाल दिया। तीसरा है, हमारे से अब यह नहीं होता, आप सब लोग बहुत बड़े आदमी हैं। तो आपसे पूछा है कि इन सब में किसका प्रयोग हुआ है, सर्वनाम का, और इसमें एक जगह सर्वनाम में कुछ त्रुटि है, कुछ गलती है, तो कौन से सेंटेंस में है, वो है आपके ऑप्शन सी में। कैसे है देखो, ऑप्शन सी में, हमारे से अब यह सब नहीं होता। हम ऐसे नहीं बोलते, हम ये बोलते हैं हमसे अब यह सब नहीं होता। हमारे से नहीं बोलेंगे, हमसे बोलेंगे कि हमसे अब यह सब नहीं होता। बाकी सारे ठीक हैं। तुम तो बहुत व्यस्त हो, उसने अपने मालिक को काम से निकाल दिया। मालिक नहीं आएगा, वैसे आएगा, उसने अपने नौकर को काम से निकाल दिया, क्योंकि मालिक को कौन निकालेगा भाई, नौकर को ही तो निकालते हैं। तो उसने अपने नौकर को काम से निकाल दिया। आप लोग बहुत बड़े आदमी हैं। जिसमें शक्ति ना हो, वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो इनमें से होगा, जिसमें शक्ति ना हो, उसमें जो होगा कौन सा होगा, ये होगा आपका अशक्त। जिसमें शक्ति ना हो उसे हम क्या बोलते हैं, या तो बोलेंगे शक्तिहीन, क्या बोलेंगे, शक्तिहीन बोलेंगे, या फिर बोलेंगे अशक्त। शक्त का मतलब होता है सशक्त, जो सब काम करने में समर्थ हो। अशक्त वो होता है जिसमें कोई भी काम करने की क्षमता ना हो। नेक्स्ट है, जो स्त्री प्रिय बोलती है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रिय वंदा। प्रिय वंदा कहते हैं जो स्त्री कैसी बोलती है, प्रिय बोलती हो। नेक्स्ट है, राई का डैश बनाना। उपरोक्त मुहावरों में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्द द्वारा कीजिए। घर, दीवार, पहाड़, किला। तो इनमें से क्या आएगा, तो सबको पता है, इसे बोलते हैं क्यों राई का पहाड़ बना रहे हो। तो राई का क्या बनाते हैं, पहाड़। वैसे बोलते हैं मुहावरे में, क्यों राई का पहाड़ बनाना, क्यों राई का पहाड़ बना रहे हो। तो राई का क्या बनाना, पहाड़। दीवार नहीं होती, क्या आएगा इसमें, पहाड़। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। राघव अपने मामे के साथ घूमने गया, रमेश आगरे गया था, सीता पटने से आई है, अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है। तो इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो शुद्ध यही है, अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है, ये उठता है। इसमें राघव अपने मामे के साथ नहीं, मामा के साथ घूमने गया, ऐसे बोलते हैं, राघव अपने मामा के साथ घूमने गया। रमेश आगरे गया था, आगरे नहीं होता, आगरा होता है कि रमेश आगरा गया था। ऐसे ही सीता पटने नहीं की, पटना से आई है, तो ये क्या होता है, पटना होता है। ये सही है कि अल्पेश सवेरे जल्दी उठता है। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का अवलोकन करके देख लिया है। तो इसमें जो त्रुटि है, अशुद्धि है, वो कौन से में है, अध्यापक ने आपकी अभ्यास पुस्तिका का लिया है, अवलोकन करके देख। तो इसमें जो त्रुटि है वो है अवलोकन करके, क्योंकि जो पुस्तिका है उसका अवलोकन नहीं करते, उसकी क्या करते हैं, हम जांच करते हैं, चेक करते हैं, उसे जांच करते हैं। जांच का अवलोकन और जांच में अंतर ये है, जांच तो हम पर्टिकुलर इस पुस्तिका की क्या कर ली, जांच कर ली। अवलोकन होते हैं किसी का अवलोकन करना, कि उसकी पूरी की पूरी हिस्ट्री को देखना कि पहले वो क्या था, अब वो क्या है, आगे का भी उसका अनुमान लगाना। तो जो पिछले तक का हम रिकॉर्ड देखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, अवलोकन करना। लेकिन पुस्तिका को उसने क्या किया, चेक कर लिया, उसने अभी की पुस्तिका देखी है, ना कि पूरे उसकी देखी है।
तो उसने क्या किया, अभ्यास पुस्तिका को चेक कर लिया, यानी कि उसे जांच लिया है। तो इसमें त्रुटि क्या है, ऑप्शन डी में इसमें क्या है, त्रुटि है। अवलोकन की जगह आएगा जांच लिया है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द बिजली शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कौन सा नहीं है, ये है तटनी। तटनी क्या है, बिजली का पर्यायवाची नहीं है, जबकि चंचला, दामिनी, तड़ित ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? ये तीनों ही हैं बिजली के पर्यायवाची। जबकि तटनी जो है वो किसका पर्यायवाची होता है? ये होता है सरिता, या हम फिर क्या बोल सकते हैं, नदी। नदी का को भी पर्यायवाची क्या है, तटनी। नेक्स्ट है, राहुल का बेटा नित उन्नति की ओर अग्रसर है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द निम्न में से क्या होगा? तो आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, राहुल का बेटा नित उन्नति की ओर क्या है, अग्रसर है। तो जो ये उन्नति शब्द प्रयोग हुआ है, इसका विलोम क्या होगा? अवनति, पदोन्नति, अननति, सर्व उन्नति। तो उन्नति का जो विलोम होता है, विपरीतार्थक होता है, वो होता है अवनति, उन्नति या फिर अवनति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अवनति। तो ये थी आज की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। पढ़ते रहना, आगे बढ़ते रहना। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।